इमरजेंसी लग चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, और मुझे लगता है कि जो कुछ रिपब्लिक के साथ फिलहाल हो रहा है वो आज तक इस पीढ़ी के लोगों ने तो देखा नहीं होगा। इमरजेंसी 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और आज वही कांग्रेस उनके समर्थन में भी है। और मुझे लगता है कि इस देश में देखिए, राहुल देव नाम के एक सीनियर पत्रकार हैं, वो सिर्फ हिंदी में ट्वीट लिखते हैं, वो हिंदी के बड़े दीवाने हैं, वो इंग्लिश में एक शब्द भी नहीं लिखते, वो हिंदी के समर्थक हैं। उन्होंने उनके पक्ष में खुल करके लिखा है, ऐसा नहीं है पत्रकार। अभी देखिए श्रीवास्तव साहब हैं जो दूरदर्शन के खुल करके समर्थन में आ गए, कई डीजीपी हैं वो अर्नब के समर्थन में आ गए। लेकिन वास्तव में ये लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत के न्याय को दबाने की लड़ाई है। आज हम यहाँ कैंडल प्रोटेस्ट में आए हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जैसा कि हमने व्यूवर्स से वादा किया था, हम इस लड़ाई को दबने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, हर शहर तक ले जाएंगे। अब आगे प्लान मेरा इनसे चर्चा हुई है, आगरा और मथुरा जैसे क्षेत्रों में करने का भी है हमारा, पलवल के लिए भी बोला था। तो अभी हमारी जो ये फाइट है अलग अलग शहरों में भी, कोलकाता भी इनका जो ये बनारस होके आए थे गणेश हेवारकर जी, अंकित आचार्य जी यहाँ मौजूद हैं, इनकी जो पूरी की पूरी टीम है, इनके साथ मिलकर हमें काम करना है। और हमें इनकी लड़ाई भी लड़नी है सुशांत सिंह राजपूत की, हमें लड़ाई लड़नी है अर्नब गोस्वामी की भी। देखिए, यू कैन नॉट शूट द मैसेंजर। और मैं आज आपको बता दूं, हो सकता है कि कहते हैं कि इतने लोग नफरत करते हैं, अब ठीक है मीडिया में बहुत से लोग नफरत करते होंगे अर्नब गोस्वामी से, इतने लोग नफरत करते हैं, ज़रूर आदमी अच्छा होगा। एक उर्दू में कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफ़रत से होती है, मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफ़रत से होती है। और जो लोग आज हमसे इतनी नफ़रत करते हैं वही लोग हमसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जिस दिन हमारी असल ज़िंदगी को जानेंगे और ये जानेंगे कि हम कैसे इंसान हैं। देखिए क्या होता है, लड़ाई में उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई भी लड़ाई जब भी लड़ी गई है, थोड़ी हो सकता है उसमें टाइम लग सकता हो, लेकिन मैं एक चीज़ विश्वास साथ कह सकता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था, जो अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है इतिहास में, वो रही है मर्लिन मोनरो की मिस्ट्री रही है। 5 अगस्त 1962 को उनकी डेथ एक जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मैं उसमें न जाता हुए एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ, उसमें बहुत शोर मचा था, ड्रग्स व्रग्स सब कुछ उसमें था। अब वो मामला इसलिए दबाने की कोशिश की गई थी लॉस एंजलिस की पुलिस के द्वारा, क्योंकि मर्लिन मोनरो का जो अफेयर था वो जॉन एफ कैनेडी के साथ था। हॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल एक्ट्रेस हैं, और लॉस एंजलिस की पुलिस ने ऐसे ही बहुत किया था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ जो कोर्ट है, देखिए 1000 FIR अर्नब गोस्वामी पर हुई है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ लगभग 1000 से भी ज़्यादा FIR सुब्रमण्यम स्वामी पे दर्ज कराई गई थी तमिलनाडु के अंदर, जयललिता के कहने पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही आदेश पर, सुब्रमण्यम स्वामी का एक ही आदेश पर सारी की सारी FIR रद्द कर दी, एक आदेश पर, कि इतनी सारी नहीं, एक जॉइंट पिटीशन रहेगी, कोई भी एक सिंगल पिटीशन, वो मेलिशियस FIR हैं सारी की सारी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए लोगों को FIR से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, डराने के लिए किया जाता है। जब कोई डरा हुआ हो ना, डराता वही है जो खुद डरा हुआ है, डराने की कोशिश करता हो। लेकिन माउंटेन व्यू की एडवर्टाइज है, माउंटेन ड्यू की, डर के आगे जीत है, कोई बात नहीं, जीत के आगे डर भी है। लेकिन अब आगे की बात समझिए आप, कहते हैं जो डर गया समझो मर गया, ये डायलॉग था शोले फिल्म के अंदर। अब मैं आपको फैक्ट्स की बात बता देता हूँ। फैक्ट्स की जहाँ तक बात है, मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे चर्चा करी थी, चैनल है राजीव चंद्रशेखर का, उनके ही सबसे ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं रिपब्लिक चैनल के अंदर। आर्मी के ऑफिसर के बेटे हैं और बड़े सॉफ्ट हैं, मैं तो मिला हूँ उनसे कई बार, बहुत सॉफ्ट हैं, और बिजनेसमैन भी हैं और राज्यसभा सांसद हैं। और कमाल बता दूं मैं आपको, उनकी इतनी एक्सेप्टेंस है भारत की पॉलिटिकल जगत में। अब तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, पहले वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा सांसद थे 2 बार, यानी कि सब पार्टियों ने एक्सेप्ट किया था उसको। इंडिपेंडेंट राज्यसभा सांसद बनना अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, कर्नाटक से चुन के आए। तो दूसरी जहाँ तक बात है अर्नब गोस्वामी जी की, वो भी बहुत इमोशनल है। उनको भी मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ, फ्रेम दिया था अर्थ फेस्टिवल को। 9 फरवरी 2019 को मैंने उनके पिताजी की डेथ हुई थी, कर्नल साहब की, कर्नल मनोरंजन गोस्वामी की, उनका फ्रेम मैंने अर्नब गोस्वामी जी को दिया था। तो वो मेरे से गले लग गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे। और ये फ्रेम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पड़ा है, यहीं नीचे आप चल रहा है मेरा इंस्टा अकाउंट, आप जा सकते हैं। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, अर्नब गोस्वामी के पिताजी आर्मी में कर्नल, अर्नब गोस्वामी के सन इन लॉ वो आर्मी के अंदर ऑफिसर, अर्नब गोस्वामी के मामा ऑफिसर, अर्नब गोस्वामी का जो पूरा का पूरा परिवार है वो आर्मी बैकग्राउंड का, और ये चैनल भी आर्मी बैकग्राउंड वालों का। रिपब्लिक चैनल के जो फाउंडर हैं, समझ लीजिए ने पैसा लगाया, राजीव चंद्रशेखर जी, वो भी आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे चैनल को दबाने की कोशिश की जा रही है जिसके चालू करने वाले और जिसके अंदर मैनेजमेंट जितना भी है वो आर्मी ऑफिसर्स के बैकग्राउंड से आया हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ,
अभी जो कि बायकॉट चल रहा है पूरे देश में, वो बायकॉट जहाँ तक है, देखिए ये तो पब्लिक की अपनी आवाज़ है। आप ट्विटर पे जाके देखेंगी, लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब तो बॉलीवुड को एक खतरा नज़र आ रहा है जब 34 प्रोड्यूसर्स ने मिल करके, उनके साथ में 4 जो है एसोसिएशंस थे मूवीज़ के, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। और वो एक पिटीशन है टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब ये इसमें एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है और उसमें हंसा की रिपोर्ट के अंदर भी उसी का नाम है, बार किक ने उस पर जुर्माना भी लगा रखा है, तो ये सारे मामले होते हुए जब कोर्ट में ये सारे मामले जाएंगे तो अर्नब गोस्वामी के सामने कोई मामला टिकने वाला नहीं, बल्कि परमवीर सिंह अपने आप को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन अब पता है परमवीर सिंह बन गए हैं मोहरा। वो एक फुटबॉल, मतलब ये समझ लीजिए कि जो महाराष्ट्र की सरकार है ना, सारा कुछ उसी के ऊपर डाल देगी। उसको जो हो सकता है बर्खास्त कर दे। आज मैं पहले बता रहा हूँ ये बात, हो सकता है बर्खास्त कर दे। उनके लॉयल रहे हैं, लेकिन उससे कहते हैं भाई आप बर्खास्त हो जाओ, क्योंकि आपको बर्खास्त करने से हम इस संकट से निकल सकते हैं। अरे कुछ भी, वो तो बाद में मैं जिस जज ने सलमान खान को जमानत दी थी वो बाद में कांग्रेस का सदस्य बन गया था। ऐसे यही तो सारे गेम हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, आज अर्नब गोस्वामी के वकील पता कौन है? हरीश साल्वे। हरीश साल्वे कौन है? हरीश साल्वे के तो अब आप कहोगी मंजीत जी हर जगह हिस्ट्री खोलने लगते हो। उसके जो है परिवार में जुडिशरी से सारे लोग आए हुए हैं। उसके ग्रेट ग्रैंड फादर जो हुआ करते थे वो तो उस जज थे अंग्रेज़ों के टाइम में, तो उसने लॉ की थी। चलो मैं उसमें ना जाते हुए आपको मैं बता देता हूँ, हरीश साल्वे का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ऐसा रिकॉर्ड है कि वो ज़्यादातर मामलों में जीत करके आते हैं। सर अब यहाँ पे मेरा एक, जैसे कि अब लास्ट का एक सवाल पूछती हूँ आपसे, एक लास्ट सवाल कि जितने भी व्यूवर्स हैं हमारा, उनका एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर एक आवाज़ उठी थी, उन्होंने की तरफ से ये कहा गया था उन्होंने शिवसेना को बचाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप हमेशा सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र करते हो, तो वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो किस लिए दी थी? सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं, सुशांत का परिवार पता उन पर कितना यकीन करता है। जो सुशांत के पिता के लॉयर हैं विकास सिंह, उन्होंने टाइम्स नाउ की डिबेट में खुलेआम सुब्रमण्यम स्वामी जी की तारीफ़ करी है। सर आप जिस तरीके से हमारे साथ हो राहुल शिवशंकर की डिबेट में, आप कोई भी जाके देख ले, श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत सिंह राजपूत की बहन लगातार सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट को रीट्वीट करती है। तो सुशांत सिंह का जो परिवार है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ही तो इसमें सबसे बड़ी उम्मीद है फिलहाल। आपको मैं बता दूँ, और जो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने बताओ कौन सा मामला जीता तक? सुब्रमण्यम स्वामी एक मामला नहीं हारे आज तक कोर्ट में। क्या करके दिखाया उन्होंने जो उन पर सवाल उठाते हैं? बताइए मुझे आप। ये शशिकला और जयललिता का केस उन्होंने लड़ा, नेशनल हेराल्ड का केस लड़ा, एयरसेल मैक्सिस का केस लड़ा। चलो मैं उनमें ना जाता हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिख दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ने घोषणा कर दी मैं अगर पीएम ऑफिस से सही समय पर जवाब नहीं आता तो कोर्ट जाऊँगा इस मामले में, और कोर्ट में जा करके हम इसमें जनहित याचिका के माध्यम से इसमें पार्टी बनेंगे केस के अंदर, और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर हाल में मर्डर की धारा लगनी चाहिए। लेकिन मैलिशियस, मुझे बताओ, अर्नब गोस्वामी को टारगेट करना, सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट करना, और पता नहीं कहाँ से चलते फिरते लोग वीडियो बना करके स्वामी के खिलाफ डाल देते हैं, कोई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ डाल देता है, कोई कंगना रनावत के खिलाफ डाल देता है। ये सभी कैंपेन चल रहा है, पता तो है नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैं उनके, चलो मैं उसमें नहीं जाता इसमें, क्योंकि हमारा काम किसी भी कीचड़ उछालना नहीं है, क्यों किसी का नाम लेना। चलिए आगे की बात करते हैं। जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत की जो परिवार है वो बेचारा लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ है। सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है वो डॉक्टर स्वामी, अर्नब गोस्वामी, इनमें कितना यकीन करता है। आप जाके देखिए ना, ये कहाँ कहाँ से कोई कुछ भी कह देगा, इस देश के अंदर कुछ भी चला जाएगा, सोशल मीडिया में कोई कुछ भी उठा के कुछ भी कर देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई देखिए पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इस देश के अंदर है, नो डाउट आज सुशांत के मामले में वो लगभग खामोश हैं। लगभग खामोश का मतलब ये है कि कोई एक आध दो प्रवक्ता आ रहे हैं जो पैनलिस्ट हैं। पैनलिस्ट की बात नहीं होती, मुख्य प्रवक्ता को बयान देना चाहिए। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ इस विषय में, बिहार में इलेक्शन चल रहा है ना, तो भैया बिहार में इलेक्शन चल रहा है ना, तो अब देखना कुछ समय बाद अगर रैलियों के अंदर लोग खड़े होकर के सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ न उठाएं तो जाके चेक कर लेना बिहार की रैलियों में। और हो भी रहा है, हो सकता है मीडिया वाले ना दिखाते हो, क्योंकि मीडिया वाले तो मिले हुए हैं। मैं तो कहता हूँ रिपब्लिक चैनल वालों से, जाओ बिहार में पहुँच जाओ और उन जाके दिखा दो, अगर पूछ के देखो वहाँ की जनता से, एक बार माइक लगा करके पूछो वहाँ की जनता से। और मैं आप जैसे लोगों से भी चाहता हूँ, आप अगर बिहार इलेक्शन कवर करने जाओ तो बिहार की रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो रही है, माइक लगा कर जनता को एक बार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सवाल करके देखो। मेरा विश्वास है, देखिए आपको मैं कहता हूँ, देखिए एक कहावत है, कहावत बहुत पुरानी है,
लोग पहले से बुजुर्ग कहते आए हैं, भैया देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। और जब अति हो जाती है ना किसी भी चीज़ की, और जब कहते हैं कि इतना सारा चक्र चला हुआ है, वो कहते हैं कुमार विश्वास जी कि भाई जो है इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज़ गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। तो दीवानेपन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनती। जो है समझदार लोग अपने मुकाम नहीं पाते हैं जितना मुकाम दीवाने लोग पाया करते हैं, क्योंकि दीवाने लोगों को ही मंजिल में ला करती हैं। चलो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में आए हैं और ये जस्टिस फॉर SSR का प्रोटेस्ट है। मैं व्यूवर्स से चाहता हूँ आप लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़िए। हम कहीं तक भी जाना पड़े, जंतर मंतर पे बैठना पड़े, मैं तो वह बैठ भी चुका एक बार, दोबारा चालू करेंगे। मैं तो कैंपेन चलाने वाला हूँ अर्णब गोस्वामी के फेवर में, चाहे हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़े, कुछ भी चलाना पड़े, चाहे अलग अलग शहरों में इनकी टीम के साथ मिल करके, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैं इनकी टीम के साथ मिल करके, क्योंकि मैं तो बेसिकली एक एक्टिविस्ट पर्सन हूँ, और पैनलिस्ट तो आप लोगों ने मुझे बना दिया, लेकिन मैं तो बेसिकली एक्टिविस्ट हूँ। ठीक है, यही मुझे कहना था। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और ऊपर वाले के कर्म का जुबां पे स्वाद रखना। धन्यवाद सर।